4.5 लाख आत्माएं हैं, उनके द्वारा 4.5 लाख आत्माएं जन्म लेंगी। तो वो जो युवा बच्चे पैदा होंगे उसमें से एक चंद्रावती है और सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी में पैदा होते हैं? अभी यहाँ संगम युग में जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा, 5 तत्वों का विनाश नहीं होगा, तमो प्रधान दुनिया का, तब तक बच्चों की शरीर से पैदाइश हो जाएगी। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो सतयुग में पैदा होंगे जहाँ सूर्यवंशी ही होगा, दूसरा वंश ही नहीं होगा, या यहाँ संगम युग में पैदा होंगे। तो वो भी हिसाब किताब होता है क्या? मतलब संगम युग का हिसाब किताब होता है जब बच्चे पैदा होते हैं? माना जो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, हाँ जी, तो उन माँ बाप का हिसाब किताब होता है उन आत्माओं के द्वारा? अभी हिसाब किताब नहीं बन रहा है। अभी राम वाली आत्मा के साथ कृष्ण वाली आत्मा का हिसाब किताब बन नहीं रहा है, तो ऐसे और बच्चों का भी बनता है। शब्द है वो धर्म साहिब में है, बाकी धर्म शास्त्रों में वो शब्द नहीं है। अकाल मूर्त, हाँ, वो गुरु ग्रंथ साहब में है ना। गुरु ग्रंथ साहब में अकाल मूर्त नहीं, और शास्त्रों में अकाल मूर्त नहीं है। अकाल मूर्त की तो झंडियाँ लगाई जाती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं, मेला भी लगता है। ऐसे नहीं सिख धर्म में अकाल मूर्त शब्द का गायन है। सिख धर्म में तो अकाल मूर्त क्लियर ही नहीं किया गया। गुरु नानक को अकाल मूर्त समझ लिया। गुरु नानक ने तो शरीर छोड़ दिया, उनके शरीर को तो काल खा गया। सबने देखा, सबने जाना। ये तो भारतवर्ष की देवी देवताओं की परंपरा है, जहाँ शास्त्रों में ये मान्यता है कि शंकर को कभी काल नहीं खाता। बात है वेद की, उन्होंने हद में लगाई लिए। हरयुग बदलता है तो विनाश छोटा होता है या बड़ा विनाश होता है? हर युग के बाद विनाश नहीं होता है। देखो, द्वापर के आदि में अर्थात त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है, और कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। माना राम राज्य जब पूरा होता है तब विनाश होता है, और रावण राज्य जब पूरा होता है तब विनाश होता है। हर युग के बाद में विनाश होने का सवाल नहीं है। सदगुरु बाप को कहा जाता है। सदगुरु जो शब्द है और जिस व्यक्ति का नाम है वो पर्सनालिटी एक ही है। वो बाप भी है, वही पर्सनालिटी टीचर भी है, वही पर्सनालिटी सदगुरु भी है।
लेकिन डायरेक्शन में सख्त है। बाप का डायरेक्शन बच्चे माने न माने, बाप फिर भी प्यार दिखाता रहता है। लेकिन सदगुरु के डायरेक्शन को अगर नहीं माना तो खैर नहीं। धर्मराज का डंडा खाना पड़ेगा। धर्मराज मेरे साथ है, मैं धर्मराज नहीं हूँ। धर्मराज कौन है? धर्म का राजा जो है वो ही धर्मराज। धारणाओं का राजा बनने का पाठ किस आत्मा ने बजाया? ब्रह्मा किशोर ने बजाया। जितना समझा ज्ञान को उतना जीवन में धारण किया। बाबा कृष्ण के वृक्ष पर 2 पंछी बैठे हुए दिखकर आता है, एक ऊपर में मुंह किए हुए और एक नीचे में। 2 पंछी कौन है? एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता। एक है भोगी और एक है अभोगी। एक है निराकार जो सदैव निराकार है, वो है अभोक्ता। वो इस सृष्टि पर आता भी है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी इसकी बुद्धि ऊपर रहती है। बाबा शरीर तो एक ही होता है, फिर 2 पंछियों का जिक्र कैसे किया? आत्माएं तो 2 हैं। उड़ने वाली आत्मा है कि शरीर है? तो वो आत्मा अभोक्ता है, वो सदैव ऊपर की वासी है, ऊंची तेज की वासी है। और जो भोक्ता है, जब तक उसका पुरुषार्थ पूरा नहीं होता तब तक वो भोग की लिस्ट में है। उसकी बुद्धि नीचे जरूर जाएगी। वो 1 सेकंड आता है जिसके लिए गायन है, 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। फिर 2500 साल के लिए भोगता है। बाकी संगम युग का ये गायन है जो उन्होंने शास्त्रों में भी लिख दिया है। स्वास प्रणा सुजा सखाया समानम वृक्षम अभिषत जाते। संसार रूपी वृक्ष है, इस पर 2 पक्षी वास करते हैं, साथ साथ रहते हैं। एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता है। वृक्ष भी एक है और पक्षी भी साथ साथ रहने वाले, लेकिन उनके संस्कारों में भिन्नता है। और ये बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण को भी अपने बच्चों की सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जीत पाई। हाँ जी। लेकिन वहाँ तो इतने दादी होते हैं, तो ये उनको क्यों करना पड़ता है? राधा और कृष्ण उनके बच्चे हैं ना। ब्रह्मा और सरस्वती जैसी जो आत्माएं हैं, वो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता और प्रजा माता थी, उनके बच्चे हुए ना, दादा लेसराज और ओम राधे। उन्होंने चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ साकार शरीर से पूरा कर लिया। जितना समझा ज्ञान को
उस आधार पर उन्होंने सही पुरुषार्थ किया प्रैक्टिकल जीवन में या गलत पुरुषार्थ किया? सही पुरुषार्थ किया, इसलिए वो पास हुए। राम सीता वाली आत्मा फेल हो गए। क्यों? अभी बात पूरी नहीं हुई। उनको बुद्धि का भोजन पूरा नहीं मिला, राम सीता वाली आत्माओं को, इसलिए वो फेल हो गई। अब जब फेल हो जाती है तो फेलियर होने के बाद उनको अगला जन्म मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। जब अगला जन्म मिलता है तो अपनी बुद्धिरूपी टोकरी कहो, बुद्धिरूपी पेट कहो, उस पेट में कृष्ण वाली आत्मा की पालना करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? तो उन्होंने तो चैन की बंसी बजा करके अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया, और राम सीता वाली आत्माओं को जंगल में कांटों में वास करना पड़ता है और उनकी पालना करनी पड़ती है। सती की बात नहीं है, वहाँ कोई दास दासी नहीं होते हैं, सारी बातें अभी की। त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों चेहरे ब्रह्म के चेहरे क्यों दिखाए गए? क्योंकि भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा प्रसिद्ध है, इसलिए वेद वाले क्या दिखाएंगे? जब ये चित्र बनाए तो ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार के आधार से बनाए, साक्षात्कार के आधार से बनाए, लेकिन ब्रह्मा को आप भगत की लिस्ट में रखेंगे या बाप की पहचान करने वाले ज्ञानी की लिस्ट में रखेंगे? मम्मा तो बुद्धिवादी थी ना। मम्मा भले बुद्धिवादी में फॉलो किसको करती थी? फॉलो तो ब्रह्मा को ही करती थी। भागीदार में साक्षात्कार उनका से दिया, भागीदार के घर में जाता दादी थी, बताया उन्होंने भी उसका चुना होगा। निर्मल शांता दादी को पहले ही ले गए थे ब्रह्मा बाबा। ये तो आपने अनुमान लगा लिया कि उनके घर में थी। हाँ, तो निर्मल शांता की तो बात ही नहीं आई, वो तो उनकी बेटी थी। भक्ति मार्ग में महाकाल शंकर को कहा जाता है। हाँ जी। और गीता में भी क्लियर, अर्जुन ने जब पूछा कि आप कौन हो करके स्थिति से, तो उसने बोला कि मैं महाकाल आपका साक्षात्कार। और भक्ति मार्ग में गीता उनको भी मालूम है, इतने क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ जी। कृष्ण का नाम क्यों डाला कृष्ण? गीता में ढेर सारे श्लोक हैं जो भगवान को निराकार साबित करते हैं। ये तो कोई कृष्ण के उपासकों ने बाद में कृष्ण का नाम डाल दिया और वो बात परंपरा चल पड़ी, किसी का ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। क्योंकि कृष्ण का रूप जो है वो मनमोहक है, राम का शंकर का वो चित्र उतना मनमोह लेने वाला नहीं है। भक्ति मार्ग में तो कानों का रस चाहिए, आंखों का रस चाहिए, उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाबा जैसे श्वेताकांत में जो 3 सीढ़ी कटी हुई है, वैसे दापत की शुरुआत में भी 2 सीढ़ी कटी हुई बताए। हाँ जी। इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि सुख कट गया। बाबा की दुनिया में है शिवलिंग जो सामने पैर दिखाई देता है, और कृष्ण के पीछे हमेशा गैया और बकरियाँ दिखाई जाती है, उसका क्या है? कृष्ण खुद बैल है और बैल गैयों के पीछे रहेगा कि किसी और के पीछे रहेगा?
हाँ बाबा त्रेता के अंत में राजाई करने वाले त्रेता में 13 जन्म लेते हैं। हाँ, त्रेता के अंत में जो राजाई राजाई प्राप्त करने वाली जो आत्माएं हैं वो संगम युग में इनका एक जन्म होता ही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि राम के साथ ही है। विनाश के कार्य में भी स्थापना जैसे जरूरी है वैसे विनाश भी जरूरी है, तो वो साथ ही है। उनके ज्यादा जन्म हो जाएंगे फिर सतयुग में भी उनके 8 जन्म, संगम का एक एक्स्ट्रा 9 और 13, तो यहाँ से फेल हो जाते हैं। तो संगम के स्वर्ग में नहीं आते। नहीं, जो अगर आ जाए तो फिर एक जन्म उनका बढ़ेगा कैसे त्रेता। और फिर पहला जो 12 सूर्यवंशों का ग्रुप है, हाँ, उनमें तो वे है, अब 12 के ग्रुप में नहीं है, तो विनाशकारी के ग्रुप में है लास्ट, विनाशकारी के ग्रुप में है। लेकिन क्योंकि तो जो नहीं जाते। जो सूर्यवंश से स्थापन होगा वो प्योर सूर्यवंशियों में से होगा या थोड़ी मिक्स होंगे उनमें से होगा, प्योर सूर्यवंशी चाहिए। हाँ, साथ में रह के अगर पवित्रता का पालन करें तो बाबा उसको महत्व देते हैं। हाँ जी, 5 फादर होंगे तो इसमें से 10 के असर में हो सकते हैं। क्यों नहीं दृष्टि होंगे? नहीं तो 8 सूर्यवंशी कैसे कहे जाएंगे? तो दूसरे धर्म के फॉलोअर हो गए। दुनिया तो प्रूफ चाहती है, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई दुनिया थोड़ी मानने वाली है। दुनिया की बात छोड़ो, हम बच्चों के लिए भी बोल दिया, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। और बेसिक का जैसे किताब है ना कि समझाने के लिए प्रदर्शन हो आता नहीं, ऐसा कोई एडवांस का अगर मिक्स करके बेसिक में छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आ से आम, ता से कबूतर, खा से खरगोश, चित्र दिखाया जाता है। मुरली में बोला है जो समझदार हैं उनको चित्रों की क्या दरकार है? दरकार है नहीं। हाँ, ये जो 4 चित्र बाबा ने बनवाए हैं वो भी बड़े बड़े बनाओ ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुल जाए। हाँ बाबा क्लास में लेट आना बोले बाबा का डिस्ट्रिक्ट बोला गया, हाँ। उसका भी पाप करने का बोला। क्लास से पहले याद का क्लास होता है, उसमें भी लेट आना, उसका भी डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है। हाँ, बाबा जो हर रोज का चार्ट लिखा जाता है, हाँ? हर रोज का जो चार्ट लिखते हैं हाँ। तो वो बाबा के पास भेजना चाहिए या अपने पास रखना? बाबा के पास तुम लिखना शुरू करते हो तभी बाबा के पास पहुंच जाता है। तो अपना देखो, लिखो, फिर उसको देखो दोबारा, तो याद आएगा हमने क्या क्या भूलें की हैं, कहाँ कहाँ हमको सुधार करना है। और बाबा बेसिक में तो समझा जाता है, शांतिवन में समझाया जाता है कि हाँ, 2.5 साल ही विनाश के लिए बचा हुआ हाँ? है। 2.5 साल अभी मैं गया था, रात कल ही आबू से आया हाँ। हूँ। शांतिवन में आपने बताया कि सिर्फ 2.5 साल में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उन्होंने किस आधार पर बताया? इस आधार पर वो वहाँ पे और चित्र में एक भाई बैठता है, उसने ऐसा बताया। और 2.5 साल के बाद अरे किस आधार पर बताया? उसको ऐसे एक उसका सीढ़ी बनाया हुआ है और एक बुक सीढ़ी लिया बनाया हुआ है? उसने अरे एक सीढ़ी बनाया हुआ है। हाँ, वो सीढ़ी का आधार क्या है?
पीढ़ी का आधार एक किताब और चित्र प्रदर्शनी है। अरे चित्र में या प्रदर्शनी में या किताब में किस आधार पर लिखा 2.5 साल? नहीं, लिखा हुआ नहीं है, वो अपनी ओर से बता रहे थे कि 2.5 साल में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और उसके बाद में श्री कृष्ण का जन्म हो गया। 25 साल तक जब श्री कृष्ण हो जाएगा और सत्युग की स्थापना हो जाएगी, ऐसे वो बता रहे हो भाई। तो इन लोगों को क्या इतना भी समझ नहीं है कि ज्ञान की कि बाबा ये ऐसे ऐसे होने वाला नहीं है, गलत है। उन लोग ऐसे क्यों बताते हैं? जिसका कोई आधार ही नहीं है उसकी बात क्यों करते हैं हम लोग? नहीं, लेकिन जो भटकाते हैं ना, सभी आत्माओं को भटकाते हैं ना। अरे सारी दुनिया भटका रही है, इतने गुरुओं ने भटकाया केसर जन्म, किसको किसको पकड़े? मैंने तो अपना एक सीढ़ी भी बनाया और बोला कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे फोन करके पूछोगा। क्या क्वेश्चन रह जाएगा? कुछ भी वो सीढ़ी देखने के बाद क्वेश्चन करने वाला ही बेवकूफ साबित हो जाता है, जबकि वहाँ कोई आधार ही नहीं है। या तो मुरलियों को आधार बनाओ, या चित्रों को आधार बनाओ, या शास्त्रों को आधार बनाओ, कोई तो आधार होना चाहिए। बाबा जब अव्यक्तवाणी मधुबनी में चलती है माउंट आबू में, उसी समय ब्रह्म की आत्मा यहाँ भी पड़ती है, तो दोनों समय दोनों कैसे होते हैं? जो स्थूल शरीरधारी होते हैं उनकी बुद्धि की चाल और जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनकी बुद्धि की चाल में अंतर होता है या नहीं होता है? ज्यादा तीव्र गति किसकी होती है? जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनकी बहुत तीव्र गति होती है, और उन सूक्ष्म शरीरधारियों से भी ज्यादा तीक्ष्ण गति है शिव की, वो और भी अति सूक्ष्म है। वो एक ही टाइम पर मुकर्रर रथ में भी प्रवेश करके सेवा कर सकता है, और उसी टाइम पर कोई और बच्चे में भी विलायत में प्रवेश करके दूसरे शरीर में प्रवेश, दूसरे बच्चे के शरीर में प्रवेश करके कोई को सेवा करके दृष्टि की पावर देके, वाचा की पावर दे करके अपना कार्य निकाल सकता है। ये अंतर पड़ जाता है। बाबा 2004 में भर्ती किए थे, दिल्ली में क्या शुरू किया, अभी क्या अभी क्या करना? दोबारा भर्ती नहीं की है? फिर यहाँ किसने बुलाया आपको? कान नहीं खुजलाओ, बताओ कि यहाँ किसने बुलाया है? प्रहलाद भाई कौन है? प्रहलाद भाई, इस भाई को बिना भर्ती कराए यहाँ के क्यों ले आए? इन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था हम एक बार जाएंगे, तुम उनके ऊपर डाल रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। और बातें चल रहे थे भक्ति और हुआ तो होगा है? हाँ, भर्ती करा दो दोबारा। भक्ति करना पड़ेगा, हमारे बोला है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा ये जो अपने जो करते हैं बलि का, है? बकरे बलि बनाते हैं या किसी को बलि बनाते हैं, इसका एग्जैक्ट बलि का अर्थ क्या है? बलि का मतलब है अर्पण होना। जो ऐसा कोई गलत कार्य में लगाते बलि का भी करते, हाँ? गलत कार्य में लगाते हैं बलि का, हाँ, उसका जो किसी के ऊपर करते तो उसका बैड इफेक्ट कैसे निकल जाता है? है? किसी
किसी के लिए कुछ गलत काम करते हैं तो उसका बैड इफेक्ट निकलता है, जैसे कभी किसी को कुछ खिला दिया गोली करके या कुछ खिला दिया तो उसको तकलीफ होनी चालू हो जाती है सामने वाले को। हाँ, ये जो विद्या है जो कहा गया सभी जैसी विद्या है, ये एग्जैक्ट क्या है ये? महाकाली के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है और ये तांत्रिक प्रक्रियाएं सब काली के मंदिर से शुरू होती है। काली का जो रूप है वो काले कर्म वाला रूप है और काले कर्म करने वाले चोर, डकैत या जो भी नीच जातियां हैं, बंगी, चमार वगैरह, वो उनकी पूजा करते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देव पद को प्राप्त होते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। ये मैली विद्या है, भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाली। इसको जो देवात्माएं होती हैं उनकी पूजा करने वाले अगर देवात्माओं की पूजा करना छोड़ दें तो देवात्माएं नाराज होंगी क्या? नहीं होंगी। और जो आसुरी आत्माएं हैं उनकी पूजा करते रहो और फिर पूजा करना छोड़ दो तो वो उल्टी हो जाएंगी। ऐसे ही ये प्रक्रियाओं की बात है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो वो छोड़ने वाले नहीं है, उनको कहते हैं राक्षसी आत्मा। ये जो काली विद्या जो करते हैं तो इसमें जो खिला डालते हैं तो किसी के ऊपर में जो तकलीफ होती है उसको कुछ प्रॉब्लम वो आ जाती है, सामने ऐसा आ जाती है तो वो किस प्रकार से हो जाती है? और उसमें जैसा कोई आए होगा वो भेज देते हैं या कुछ और शरीर को प्रवेश कर देते हैं, गिट्टी बांध देते हैं, वो किस प्रकार से हो? तुम ज्यादा स्टडी कर रहे हो क्या? ये भी एक प्रकार से पूजा है। भूत प्रेतों की पूजा करोगे, ज्यादा उसमें स्टडी करोगे तो उसी तरफ चले जाओगे। ये भूत प्रेतों की दुनिया और भूत प्रेतों की पूजा द्वापर युग से होती है तब जब ज्यादा लोग पाप करने लग पड़ते। पाप आत्माओं के पाप ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको अकाले मौत में शरीर छोड़ना पड़ता है। या अकाले मौत में जितने का शरीर छूटता है वो सब पाप आत्मा है, भूत प्रेत बनने वाली योनि है। जो किसी को ऐसा पर्सनल अनुभव आ जाता है इसके लिए फिर उपाय क्या किया जाए? अरे आत्मिक स्थिति में रहो, ये सूक्ष्म शरीरधारी काम ही नहीं कर पाएंगे। वो तो खुद ही सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए हैं।
प्रश्न आया है, बाबा उन कन्या माता को यदि कोई भाई सोता हुआ देख ले और उसको कहे तो उस भाई पर पाप लगता है या नहीं? पाप लगता है तो क्या करे? पहली बात तो माताएं अलग बैठती है, भाई लोग अलग बैठते हैं। अब कहेगा कैसे? एक तो चिट्ठी लिखने वाला उससे पूछे कैसे, नाम ही नहीं। बात तो क्लास की होगी। क्लास में अगर कोई भाई देखता है कन्या माताओं को सोता हुआ, तो पहली गलती तो यही हुई कि पर चिंतन कर रहा है। पर चिंतन पतन की जड़। दूसरी बात, अगर सुझाव कर भी दिया तो इससे ये साबित होता है कि दृष्टि भाई माताओं कन्याओं की तरफ लगी हुई है। और ये तो वाइब्रेशन खराब करने वाली बातें हैं। कन्या माताएं ढेर सारी बैठी हुई हैं, अगर कोई सो रहा है तो धीरे से एक दूसरे को सुझाव कर सकते हैं। तो भाइयों को क्या दरकार पड़ी कि इतनी दूर से कन्या माता को सुझाव करे? बाबा, जो ताज पे और ओबरा में आतंकी हमला हुआ उसमें काफी भाई बहने मारे गए, तो उनकी आत्माएं भटकती है या फिर कहाँ जाती है? जो भी मारे जाते हैं या जो भी हत्या करते हैं वो सब भूत प्रेतों की कुल के हैं। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के अर्थात आत्म की स्थिति में रहने वाले नहीं है, सच्चे हैं। जो नेचुरल डेथ मरते हैं वो पक्के? बिल्कुल। देवताओं की अकाली मौत होगी क्या? नहीं होगी। है ग्रह किसको लगा है? अरे ग्रहण किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है। तो जिसको ग्रहण लगा है उसको दान दो। शुभ संकल्पों का दान सबसे अच्छा है।
संबंध कहा जाता है क्लोज कांटेक्ट को, और संपर्क कहा जाता है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लिया, बात कर ली कभी, उसको कहेंगे संपर्क। क्लोज कनेक्शन में आना ये हो गया संबंध। बहुत साल ज्ञान दिया है और ज्यादा ऊपर होने के बाद किसी ने शरीर छोड़ दिया तो पुनर्जन्म नहीं या सूक्ष्म शरीर धारण कर। अगर अकाल मौत में शरीर छोड़ा है तो कुछ समय सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। अगर सामान्य मौत में शरीर छोड़ा है तो फिर दोबारा एडवांस में आ जाएंगे। शंकर जी के शंकर जी मंदिर में हर जगह कछुआ नहीं दिखाते हैं। जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें कछुआ दिखाया गया। कच्छप का भक्ति मार्ग में भगवान का अवतार भी माना जाता है। कच्छ अवतार कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेटने में प्रसिद्ध है। योगियों के लिए मिसाल दिया जाता है कछुए का कि जब चाहे जैसी भी परिस्थिति में चाहे तभी अपनी इंद्रियों को समेट ले, कंट्रोल कर ले। उसे संपन्न योगी कहा जाता है। जानता है मुझे कहना जो श्लोक है इसका आंसर ज्ञान के आधार से कैसा लगेगा? वो तो बहुत लंबा है श्लोक। आपको कौन सी अर्थ चाहिए? पूरा श्लोक का और पूरी रामायण का अर्थ बैठ सुनो। आपको क्या चाहिए? भुजग शयनम का मतलब है, भुजग कहते हैं सांप को, शयन माने सोने वाला। जो विष्णु है उसको शेष सैया दिखाई गई है। वो शेष नाग भुजग है, भुजंग मना नागों की सैया के ऊपर आराम से लेटा रहे। अब सतयुग में तो ऐसा कोई विष्णु होगा नहीं। विष्णु कौन से युग की यादगार है? संगम युग में। संगम युग में ही कोई पाठधारी ऐसा है जो क्लोज कनेक्शन में सर्पों जैसी कामी क्रोधी आत्माओं के संबंध में संसर्ग में आता रहे, परंतु उसके ऊपर उसका कोई असर न पड़े, कोई संग का रंग न लगे। उसको कह दिया है भुजग शयनम। और क्या चाहिए? दोनों महिमा शिव बाबा की है कि विष्णु की पाठ? शंकर के गले में सांप दिखाई जाते हैं, कमर में सांप दिखाई जाते हैं, बगल में सांप दिखाई जाते हैं।
बात तो एक ही हो गई। ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो शंकर उससे ऊंची चीज है कि नीची चीज है? ऊंची चीज है। विष्णु की जो 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, उन 4 भुजाओं को तो वो शिव शंकर का पाठ चलाने वाला है। तो हस्तकमल पाद कमल ये शिव शंकर के ऊपर भी महिमा लागू हो जाती है। हाँ जी, कमल फूल समान जिसका जीवन है, पाँव कमल फूल समान है, हाथ कमल फूल समान है, नेत्र कमल फूल समान है। कमल फूल का मतलब हुआ कीचड़ में इंद्रियां रहे फिर भी निर्लिप्त रहे।
दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को फॉलो करना है प्रैक्टिकल जीवन में। अगर डायरेक्शन को फॉलो करना है तो जो साकार अभी वर्तमान में साकार पार्ट आकारी स्टेज में बज रहा है उसको फॉलो करना है। जो बैठती है उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। उसमें ब्रह्मा और विष्णु को सजा खाने वाली आपने अपने कुंड में बैठने का लाइक कैसे मिलता है? ब्रह्मा और विष्णु को सजा मिलती है, वो काफी दोनों होते नहीं। जो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे वो प्रैक्टिकल होंगे या हवा में होंगे? कौन कौन होंगे वो? जो ब्रह्मा का पार्ट जगदम्बा और विष्णु का पार्ट बजाएगी। हाँ हाँ, तो तीनों जो हैं जो भी पार्टधारी हैं उन तीनों पार्टधारी में कोई आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा जो पार्ट बजाएगी तो ब्रह्मा की आत्मा संपन्न स्टेज नहीं धारण करेगी, करेगी तो ट्रिब्यूनल नहीं बैठ सकती है? उस समय सजा खाई हुई होगी, पहले की बात अलग। उस समय पास विद ऑनर की साथ होगी या अलग होगी। जब बाप जाएगा परमधाम में तो बच्चे को साथ लेकर के जाएगा या अकेला जाएगा? ब्रह्मा बाप के साथ 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 जाने वाली आत्मा कौन होगी? ब्रह्मा की आत्मा। उसको तो अलग कर ही नहीं सकते। तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। हमारी आदत पड़ गई है अलग अलग करने की। बाबा, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। हाँ, अभी जो हम याद करेंगे मानकर याद करेंगे कि जब नारायण संपूर्ण बन जाएंगे 16 कला संपूर्ण तब याद करेंगे। माने बनेंगे नहीं, मान लिया हमने, मान लिया कि संपूर्ण बनेंगे, लेकिन पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। ये भी तो हो सकता है नहीं बना, मान लिया। चलो तुम कहते हो तो हमने मान लिया थोड़े टाइम के लिए। ऐसे माने बात बुद्धि में बैठी नहीं है कि नारायण 16 कला संपूर्ण बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा तो बस खत्म बात, बनेगा तो बनेगा। हम नारायण समान हम भी पुरुषार्थ करेंगे। जैसे ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो प्रैक्टिकल कर्मों में, तो ब्रह्मा बाप ने अच्छे कर्म किए हैं प्रैक्टिकल जीवन में या नहीं किए हैं? विश्वास है या नहीं है? जैसे पास्ट के लिए विश्वास है ऐसे भविष्य के लिए भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि नर को नारायण बनाने आया हूं, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? निश्चित है बनेगा। शंकर की जटा में जो अष्टदेव है और गंगा भी बैठी है, गंगा की आत्मा अष्टदेव के अंदर आती है क्या अलग आत्मा आती है? लेकिन वो नीचे भी तो जाती है, वो नीचे जाती है कि नहीं? और अष्टदेव नीचे जाते हैं कि ऊपर ही जाते हैं? फिर अंतर है दोनों में। वो सूर्यवंशी है या संन्यासवंशी है? फिर मतलब वो अपने अपने घर में गिरते हैं, वो भी अभी समय के लिए अभी अष्टदेव में छिलके चढ़ेंगे कि उतरेंगे? तुम आशा कर रहे हो कि चढ़ेंगे? अंत में बाद मन का गिरेगा 1 से 8 तक जो आएगी नंबर बार, तो अपने 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 धर्मों के अंदर उनकी अटैचमेंट होती है ना। एक जन्म के लिए, लास्ट जन्म के लिए, बाकी 83 जन्मों का उनका भंडार भरा पड़ा है। वो क्यों भूल जाता है? उनका गिरा हुआ टाइम हमें याद आता है, और उनका जो चढ़ती कला का हमेशा बाप के साथ रहने का पुरुषार्थ है वो नहीं याद आता। वो सहयोग नहीं करेगा? करेगा। हाँ, लाली मेरे लाल की जिद लाली से कन्या गई, मैं भी हो गई लाली। शिव बाबा कह रहा है कि कौन कह रहा है?
कैसे हुआ वगैरह, लेकिन मुरली का तो वाक्य नहीं है ये। अच्छा देवता प्रकृति जो है, प्रकृति देवता के बस में था। प्रकृति जो था देवता के बस में, जब देवता था, जब अभी तो हम लोग मनुष्य में है, तो मनुष्य में हम लोग तो प्रकृति के बस में ही है। और प्रकृति में जो मतलब जो उपज होता है, उसका उपज का जो आहार जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो इस प्रकृति के बस में है। तो हम कैसे देवता में कैसे हम, जब देवता में जाएंगे, जब प्रकृति हमारे बस में होगा। जाएंगे कैसे? देवता योनि में जाएंगे कैसे? पुरुषार्थ करेंगे तब जाएंगे या बिना पुरुषार्थ के चले जाएंगे? तो पुरुषार्थ जो है वो प्रकृति करेगी, जड़ प्रकृति करेगी या तुम्हारी चैतन्य आत्मा करेगी? कौन करेगा? है तुम्हारी चैतन्य आत्मा ही तो पुरुषार्थ करेगी। तो बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? परिवर्तन करने वाला कौन हुआ और परिवर्तित होने वाला कौन हुआ? परिवर्तन करने वाला पावरफुल या परिवर्तित होने वाला पावरफुल? करने वाला पावरफुल। तो आत्मा है चैतन्य, वो परिवर्तन करने वाली है। तो आदि ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता पहले होती है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए, इसलिए उसको ब्रह्मा कह रहे हैं। पहली बात 36 तो उस ब्रह्मा की भी आयु अगर 76-77 में 100 साल पूरी हो जानी चाहिए, और उसका उस ब्रह्मा की भी आयु 76-77 में 100 साल पूरी होनी चाहिए, और अलौकिक आयु उनमें स्टार्ट होनी चाहिए। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोग में 100 वर्ष कहते हैं ना। तो 60 साल में वानप्रस्थ की अवस्था में स्थिति व्यवस्था होती है। तो 100 साल उनकी भी आयु 76-77 में पूरी होनी चाहिए ना। कैसे पूरी होनी चाहिए? ये कैसे कहेंगे कि उनकी बुद्धि में बैठ गया ज्ञान? वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है या ज्ञान मार्ग का मकसद क्या है भगवान के आने का? मुरली में बोला है, वो ब्रह्मा के पार्ट की बात बताई, लेकिन ब्रह्मा को संपन्न कहेंगे या अधूरा कहेंगे? अधूरा ब्रह्मा है तो संपूर्ण ब्रह्मा की बात करो। क्योंकि उसमें जो एक और माता थी छोटी मम्मी, उनके अंदर की प्रवेशता हुई नहीं, तो फिर 76 में उनका भी एक तरह से कहें तो निश्चय रूपी जन्म तो हो गया ना कि मेरा पाठ लक्ष्मी का है। वो तो साक्षात्कार के आधार पर हुआ, हाँ, भक्ति के आधार पर हुआ। हाँ, उनकी भक्ति जो है वो परिपक्व पराकाष्ठा की स्टेज पर क्षेत्र में पहुंची। कैसे होगी? एक साथ कैसे होगी? जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तभी होगी ना। ब्रह्मा की, दादा लेखराज ब्रह्मा की एज तभी 100 साल पूरी होगी जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठे। ज्ञान का अंश मात्र भी न बैठा तो साबित कैसे होगा? हाँ जी, 87 में 88 में ब्रह्मा की आत्मा जब 1 साल अव्यक्त पार्ट नहीं बजाती है, सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा देती है, तब कहेंगे कि वो बीज रूप स्टेज उसने धारण की। यज्ञ माता 83 में आ जाती और अब कहाँ चली गई? अरे ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, फिर कहाँ उड़ गया? फिर निश्चय बुद्धि माना निश्चय बुद्धि बन करके रहे। ब्रह्मा की आत्मा अभी निश्चय बुद्धि कहे या निश्चय बुद्धि हो गई? कोई साइकिल पर सवार होने वाला है, बार बार गिर रहा है, लेकिन साइकिल पर चढ़ना नहीं छोड़ रहा है, तो उसे हारा हुआ कहेंगे या जीता हुआ कहेंगे? हारा हुआ तो नहीं कहेंगे। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भल बार बार अनिश्चय बुद्धि बन रही है, लेकिन उसने पुरुषार्थ छोड़ा नहीं है। और बिल्कुल लागू होगी। जी ने और छोड़ा और 88 में बाप के पास गया, तो उससे पहले कहाँ पर गया? क्यों 76 में बाप के पास नहीं गया? 75
अच्छा, दूसरी मूर्ति, पहली मूर्ति ब्रह्मा और दूसरी मूर्ति शंकर, तो दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता कब होती है? तो वो चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा मस्तक में विराजमान नहीं होता। 88 में इसलिए देना है कि बीज रूप स्टेज बनी, बीज रूप स्टेज जो है वो शुरुआत हुई वहां से। मृत्यलोक जो है वो छोड़ दिया, हमेशा के लिए नहीं, छोड़ना शुरू किया मृत्यलोक को। पुरुषार्थ से ड्रामा को चेंज कर सकते हैं। ड्रामा का हमें पता है, पास्ट में क्या ड्रामा हुआ और फ्यूचर में क्या ड्रामा होने वाला है, उसका हमको पता है। जब पता ही नहीं है तो हम चेंज कहाँ से कर सकते? ये तो बात बना ली गई कि बाबा ने मुरली में बोला कि ड्रामा को तुम बच्चे चेंज कर सकते हो। ड्रामा चेंज हो सकता है, रिपीट होता है वो। बाबा, एक मुरली में आया है कि बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब आऊं। तो परमधाम में तो आत्मा जड़वत होती है, तो वहाँ संकल्प कैसे उठता है? वहाँ की बात ही नहीं है। बाप जो ब्रह्मा के तन में माँ के रूप में पार्ट बजा रहा है, उसको संकल्प होता है कि मैं बाप के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं, बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाऊं कि जो बाप तुमको स्वर्ग में ले जाने वाला है, शांति धाम में ले जाने वाला है, वो बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया हुआ है और ले करके जाएगा। ब्रह्मा बाबा की तरह बीच में छोड़ के नहीं चला जाएगा। और परमधाम में विचार सागर मंथन होता है क्या? मर जाते हैं? तुम कहाँ मरते हो? तुम तो आत्मा। शरीर छोड़ दिया, तो जड़ होगी तो विचार सागर। आत्मा कहाँ जाते? तुम तो सूक्ष्म शरीर से भटकते हो ना कि बीज रूप आत्मा बन जाते हो? तो तुम सूक्ष्म शरीर भूल गए। बाबा, लक्ष्मी नारायण बचपन में राधा कृष्ण थे, यह बात तो मुरलियों में आती है, लेकिन राधे कृष्ण आपस में भाई बहन थे, यह मतलब कभी देखा नहीं था मुरलियों में। राधे कृष्ण आपस में भाई बहन है, यह बात कभी मतलब आई नहीं है। राधा कृष्ण आपस में भाई बहन, बाबा सतयुग की बातें बताते हैं तुमको। सतयुग का लक्ष्य देते हैं या संगम युग का लक्ष्य देते हैं? फिर आप सतयुग क्यों पहुंच रहे हैं? और एक और प्रश्न ये है कि बाबा कहते हैं कि सिंध हैदराबाद की आबादी 9 लाख थी जिन्होंने संदेश लिया, किंतु संदेश तो अखबारों के द्वारा अमेरिका तक भी पहुंचा था उस समय। हाँ, संदेश तो ये पहुंचा कि एक जौहरी आया है, वो ये कहता, नेगेटिव बात का संदेश वहाँ पहुंचा। वहाँ संदेश लोगों ने ये नहीं धारण किया है कि साक्षात्कार हो रहे हैं, लोगों को विश्वास बैठ रहा है, ढेर के ढेर लोग वहाँ जा रहे हैं, भगवान आया हुआ है, कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे हैं, ये साक्षात्कार, ये बात वहाँ नहीं पहुँची। वहाँ नेगेटिव बात पहुँची अखबारों में। एक जौहरी आया हुआ है, वो कहता है कि 300-400 हमको मिल गई है, 16,000 हमको चाहिए। ये अखबारों में बात छप गई। वो कोई संदेश थोड़ा ही है। वो संदेश लेने वाले तो 9 लाख में वो कैसे हो जाएंगे? संदेश तो होता ही है 3 बातों का। भगवान आया हुआ है, तो दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया स्थापन होने वाली है। 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियों के द्वारा 3 प्रकार के संदेश है। सत्ययुग आदि में बाबा बताएं कि सत्ययुग आदि के 5 जन्म के अंत तक 9 लाख आबादी होगी।
हाँ लेकिन मुरली में ऐसा है बाबा कि 9 लाख की आबादी अगर अंत तक होती है तो उनके पूरे 84 जन्म कैसे होंगे बाबा? उनके पूरे 84 जन्म कैसे होंगे? क्योंकि जब साल तो कम होती जाएगी उनकी ना। पूरे 84 जन्म जो हैं एक के होंगे या 9 लाख के होंगे? जन्म बाबा जो भी पढ़ते हैं बाप के सामने 80 जन्म होंगे। पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे वर्ष तो होगा ही ऑटोमेटिक। बाबा ये बनारस के अंदर विंध्याचल में विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है, तो मैं उसके बारे में पूरा परिचय लेना चाहता हूँ। कौन से पाठ बजाने वाली आत्मा हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर मेरा इलाज हुआ था जब मैं ईवल सॉल्ट यूज करती थी, तो वो कौन सी आत्मा हो सकती है जिसका पाठ विंध्यवासिनी जो है देवी? ये विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ बाबा का भी बना हुआ है, शिव बाबा का। वो तो सारा यूनिवर्स बना हुआ है भारत में। विंध्याचल पर्वत जो है तो मध्य भारत में, और विंधने का मतलब है विंध लिया मना छेद कर लिया। वो ऐसी देवी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग कर देती है। विंध्याचल पर्वत ही ऐसा पर्वत है। दक्षिण भारत के बताए हैं विदेशी और उत्तर के भारत के बताए हैं स्वदेशी। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो विदेश में रहते हैं दक्षिणायन माना राक्षसी वृत्ति वाले। उनमें अभी भी ये प्रचलन है, भाई बहन में शादी होती है, चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से शादियां होती अभी भी। जैसे मुसलमानों में पहले शुरुआत में भाई बहन में शादी होती थी, सभी भाई बहन में भी शादी होती थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रचलन है जो दक्षिण भारत की और उत्तर भारत में मेल नहीं खाती। दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो शिवरात्रि पर्व है उसमें भी अंतर पड़ जाता है। एक तरफ माघ मास में मनाई जाती है तो दूसरी तरफ फाल्गुन मास में मनाई जाती है। माना कौन पहले पहचानते हैं और कौन बाद में पहचानते हैं, ये स्वदेशी विदेशी का अंतर वहां भी देखा जाता है। तो विंध्याचल पर्वत नाम पड़ा है, विंध्यवासिनी वहां की देवी का नाम पड़ा है। बाबा सूर्य को तो तेज दिखलाया गया और तीव्र गति से ज्ञान उनमें है और शांत स्वरूप दिखलाया गया। सूर्य वंशी जो है ब्राह्मण, उनको ज्ञान तीव्र गति से है और शांत स्वरूप भी दिखलाया गया। और हाँ, जब सूर्य निकलता है और जब डूबता है तो शांत है, दिखाई पड़ता है। जब ऊपर आता है तो तीक्ष्ण होता है। कहना क्या चाहते हैं? उसमें जो चंद्रमा है, सूर्य में चंद्रमा जो चंद्रमा जो रात को जो निकलता है तो वो जो है मतलब वो स्थिर नहीं दिखलाया गया। ऐसा क्यों? पर लोग मानता कि स्थिर है। दुनिया का जो पहला पत्ता है वही तो चंद्रमा है। ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है, पहला पत्ता है ना। तो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण और कलयुग के अंत में क्या बन जाता है? कलाहीन अमावस्या बन जाती है या नहीं बन जाती? वो है चैतन्य चंद्रमा।
और वो है जड़। सूर्य की कलाएं नहीं होती, वो कला की गाया हुआ। बाबा शिवरात्रि की पूजा के दिन जो दूध पानी पीने का बहुत बड़ा महत्व है, तो इस तरह क्यों होता है? इसलिए होता है, दूध पानी पीते भी हैं और शिव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भी लोटी में दूध थोड़ा डालते हैं, पानी ढेर सारा डालते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान जब प्रत्यक्ष होता है असली शिवरात्रि के दिन, उस समय लोग जो ज्ञान का लेन देन करते हैं, चाहे लेते हैं चाहे दूसरों को देते हैं, उस ज्ञान में असली ज्ञान कम होता है और पानी ज्यादा होता है। सूक्ष्म आत्मा का रहस्य क्या है? सूक्ष्म आत्मा का रहस्य क्या है? सूक्ष्म आत्मा का मतलब है सूक्ष्म शरीरधारी। आत्मा व्यक्ति बिंदु का रहस्य क्या है? रहस्य क्या है, पूछना क्या चाहते हैं? बिंदु को चाहे जितना छोटे से छोटा कर लो और चाहे जितना बड़े से बड़ा कर दो। बड़ा कर दिया तो शिवलिंग बन गया, छोटा कर दिया तो बिंदु बन जाता है। उत्पत्ति का बाबा उत्पत्ति जनरेट कैसे हुआ है? आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? तो उत्पत्ति होगी फिर। हाँ, इतना कह सकते हैं कि शिव बाप जब आते हैं तो हम आत्माओं को जो ज्ञान नहीं था आत्मा का, वो ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे अंदर ये ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि हम आत्मा हैं, माने हमारी आत्मा का जन्म हुआ। पहले हम जानते ही नहीं थे कि हम आत्मा हैं, जैसे कि आत्मा थी ही नहीं। बाबा एक और धारणा संबंधी प्रश्न है। बाबा ने कहा है कि संकल्प में चलायमानी होती है तो उसका पाप नहीं बनता है, कर्मेंद्रियों में होती है तो उसका पाप बनता है। लेकिन कर्मेंद्रियों की चंचलता एक तो सिर्फ स्वयं को पता चलती है और एक जो है वो दूसरों को पता चलती है। तो जब कर्मेंद्रियों की चंचलता का दूसरों को पता नहीं चलता तो क्या उसका भी उतना ही पाप बनता है जितना दूसरों को पता चलता है? पाप पुण्य की बात तो अपनी आत्मा के अंदर बैठती है ना। अपना दिल खाएगा या दूसरे का दिल खाएगा? मान लो हमने किसी की हत्या कर दी तो किसी ने नहीं जाना, अकेले में हत्या कर दी, हम बिलाई चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब हमारी आत्मा के अंदर चुटरा बैठ गया ना, पाप नहीं मिलता है। वो खाएगा नहीं जिसको कि हमने बेचारे निरपराध की हत्या कर दी। जो दिल के अंदर बार बार बात खाती है, याद आती है, वो पाप है, जो हमको तंग करता है, बोझ बन करके रहता है। वो कोई जाने या न जाने। बाप बाबा दादा ने कहा ब्रह्मा के तन में बैठ के मन मना भाव सब बोला, तो मन मना हुआ सब, लेकिन मन मना भाव तो साकार रथ के लिए है ना, कि उसके मन में समा जाए, साकार रथ के मन में समा जाए, अपने मन के संकल्पों को साकार रथ जो है जिसमें सिर्फ बैठ के बाप बन के पाठ बजाता है उसके मन में समाने की बात है। लेकिन ये महावाक्य तो दादा लेखराज के रथ में शिव ने सुनाया, तो फिर दोनों में क्या जिसके रथ के द्वारा जब सुनाया तो सुनने वाला पहले कौन है? जब शिव ने सुनाया तो पहले सुनने वाला कौन है? रुको दो, कौन है? बता जाते जल्दी इसलिए नहीं बताते कि हम फंस जाए। ब्रह्मा की आत्मा सुनने वाली है और सबसे ज्यादा धारणा मूर्त कौन है?
ब्रह्म की आत्मा। लेकिन जब सुनाया और ब्रह्मा बाबा ने सुने हुए को धारण कर लिया, तो समझ करके धारण किया या बिना समझे धारण कर लिया? तो जब ब्रह्मा ने बिना समझे धारण कर लिया तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा? बाबा, संगम सूर्य जो स्वर्ग है उसका कितना समय होगा और वो कब से कब तक? जब प्रत्यक्षता हो बाप की तब से लेकर के और 2036 जब तक दुनिया का विनाश हो तब तक संगम चल रहे हैं ना। बताया कि बिना शरीर की आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती। जो भी सूक्ष्मधारी सूक्ष्म शरीर इन्होंने धारण कर रखा है, ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं हैं, जो फॉलोअर्स उनके हैं, तो वो अपने आत्मा में कैसे टिकेंगे? पुरुष के अर्थ में टिकने का उनका पुरुषार्थ, फिर उनके जो उनका रथ है, मैंने उनका जो घोड़ा है, उनके तन में उनका पुरुषार्थ चलेगा क्या? शरीर तो उनका है नहीं। आज तो उन्होंने जो कुछ करना था तो कर लिया साकार शरीर से, लेकिन अब सिर्फ सूक्ष्म शरीरधारी को कारण शरीर बनना है, बिंदु बनना है। वो बिंदु तब ही बनेगा जब भगवान बाप की पक्की पहचान हो जाए। वो पहचान न होने के कारण, अनित्य बुद्धि बार बार होने के कारण ब्रह्मा की सोच बीज रूपी तेज में सदाकाल के जाने के लिए रुकी हुई। जो भी फरिश्ता है, जो भी फरिश्ता शरीर इन्होंने छोड़ दिया है, उनका पुरुषार्थ, उनका जो घोड़ा कहें जिस तरह से वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके ये पुरुषार्थ उनका ही पुरुषार्थ होगा है, जिसमें कृष्ण टिकेगी कैसे करेंगे? उनका तो पुरुषार्थ हो गया ना सत्य के पहले जन्म का, उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। उससे ऊपर तो वो आत्माएं जाएंगी जो अभी शरीर में भी है और शरीर में होते हुए भी सूक्ष्म स्टेज धारण करके शरीर की और दूसरे में प्रवेश करके काम करके वापस आ जाए। इनकी कारण शरीर कैसे बनेगा? किनका? ब्रह्मा जैसी जो आत्माएं हैं उनका भी कारण शरीर बनेगा, तब तो परम धाम जाएंगे ना। जब उनको विश्वास हो जाएगा कि भगवान बाप का पाठ कौन है, गीता का भगवान कौन है, खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा एक होके पाठ में जाएंगे। बाबा शास्त्रों में संगम का गायन क्यों नहीं है? शास्त्रों में उसी बात का गायन होगा जिस बात को पक्का पहचाना होगा। पक्की पहचान ही नहीं है तो कभी द्वापर युग में भगवान को ठोक दिया है, कभी त्रेता में भगवान को ठोक दिया है, कभी हिरण्यकश्यप को मारने वाले भगवान के रूप में सत्य को ठोक दिया है, कभी कलयुग में ठोक दिया। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया गया है, उसमें कृष्ण मुरली ले रखा है बहुत बात की। तो अंत समय में कृष्ण की आत्मा को ये निश्चय हुआ कि मैं सीता का भगवान नहीं हूँ, लेकिन सत्य आदि से ही उसके हाथ में मुरली दिया गया है, तो उसकी बुद्धि में सत्य की आदि से बैठा हुआ कि मैं ही मुरली बजाया है। और द्वापर के बाद वो बैठे में फिर वो ऐसा साथ में दिख जाते हैं। मानव से तो कृष्ण की आत्मा ही वहाँ मुरली बजाती है, दूसरी आत्मा दूसरे बच्चे जो होते हैं वो वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं। एक चित्र में तो एक का ही चित्रण किया जाएगा या सबका चित्रण किया जाएगा? आदि से फाउंडेशन का पड़ गया ना कि गीता भगवान में द्वापर के बाद तो आदि से फाउंडेशन पड़ गया। बुद्धि में तो बैठा हुआ कि अरे वो तो जितने भी बच्चे वहाँ पैदा होते हैं सारे ही वाद्य यंत्र बजाते हैं, अकेली कृष्ण की बात थोड़ी है। वहाँ धंधा ही क्या है? वाद्य यंत्र बजाना, गीत गाना, डांस करना, खेल खेलना, हंसना खेलना, दौड़ना, और क्या होता है काम? आज बड़े बड़े ऑफिसर क्या चाहते हैं? ऑफिस में काम करना चाहते हैं या क्लबों में मस्ती मारना चाहते हैं? तुम क्या चाहते हैं? हिंदी जो है, हिंदी भाषा सीधा हाथ से लिखा जाता है और उर्दू भाषा उल्टा हाथ से क्यों लिखा जाता है?
इसलिए लिखा जाता है कि उर्दू के जो लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो सब वाम मार्गी हैं। वाम मार्गी माने उल्टे रास्ते पर जाने वाले हैं। और भारतवासी जो है वो दाईं ओर की है। खास करके देवी देवता सनातन धर्म तो पक्का दाईं हाथ का काम करने वाला है, दाईं भुजा है भगवान जी। इसलिए वो जो कुछ भी काम करते हैं दुनिया में, वो सारे उल्टे काम करते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं। बाबा ज्ञान में चलती है, कुछ भाई लोग देखा है आपस में शरीफाना है, आपस में बहुत शरीफ है, लेकिन ये शरीफाना देखते ही वो खुद ही बहुत तगड़ा फायदा उठा लेता है। फायदा उठाने के बाद दूसरा बार वो आता नहीं है और जाना छोड़ देता है और दोबारा घूम के देखता नहीं है। और इसका मतलब क्या है? तो बता रहे कि है तुम्हारा 63 जन्म जिससे पाला पड़ा वैसा तुमको टकरा गया। मतलब वो क्या सूर्यवंशी का नहीं है, विदेशी का अंदर धोखा देने वाले सूर्यवंशी होते हैं क्या? तो कभी नहीं है। अगर राधे कृष्ण का जन्म वाइब्रेशन से होगा, लक्ष्मी नारायण जो है राधे कृष्ण की बेटी जो पैदा होंगे वो वाइब्रेशन से पैदा होंगे। फिर सिर्फ राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के बारे में तो ऐसा ज्ञान नहीं, क्योंकि नंबर वार लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बच्चे वाइब्रेशन से पैदा होंगे। तो बाबा फिर शक्ति आदि जब स्टार्ट हो जाएगा, जब 9 लाख आबादी जो है वो 150 साल के अंत तक पहुँचेगी, उस समय तो शिव बाप तो होगा नहीं, वाइब्रेशन पैदा तो शिव बाप की याद से ही बनेगी ना। सत्युग जब स्टार्ट पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसमें याद कैसी होगी, वाइब्रेशन कैसे बनेगी, क्योंकि आत्माएं से पेंशन बनी है। ऊपर से आत्माएं जो उतरेंगी नीची कोटि की उतरती जाती हैं या एक समान आत्माएं उतरती हैं, तो उनके तन का रंग लगता है या नहीं? तो वाइब्रेशन से नीचे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? हाँ, तो सच्ची बात है। बाबा ये जो बड़ी मम्मी है ना, इनको बाबा के मीनार पे बिठा दिया, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा की गिनती में हो गई है। सर्वश्रेष्ठ आत्मा की गिनती में हो गई। सर्वश्रेष्ठ मतलब मीनार में जब बैठ गया तो ऊंचाई हो गई ना ये तो। क्यों कैसे ऊंचाई होगी? नहीं तो भक्ति मार्ग में तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। नंबर 1 क्यों कहा? फिर देव महादेव क्यों कहा? नहीं बाबा से ऊंचा नहीं है, लेकिन हम तो सर्वश्रेष्ठ न कहो ना। तो जो मम्मा जो बीच में ज्ञान छोड़ के चली गई, उसकी जो सजा होती है फिर उनको वो मतलब मिलेगी कि नहीं? चली गई या प्रेरणा देने वाले ने प्रेरणा दी और वो अपना पाठ बजा रही, तुमको कैसे पता उसने गलत काम किया है या सही काम किया? बाबा के साथ नहीं, बाबा के साथ ऊपर से नहीं है। और बुद्धि में महाकाली के चित्र के सर के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया जाता है, वो किस बात की याद है? बुद्धि से सदाकार याद है या नहीं याद है? याद। तो अंदर की बात सच्ची या बाहर की बात सच्ची? अंदर की बात सच्ची। बाबेली माता है, बाहर से अपने दुर्योधन तो साथ पति के साथ रही पड़ी, और अंदर से बाबा ही बाबा भरा हुआ है उनके रगों में। तो वो बाबा के साथ पार्ट बजाएंगे या दूर का पार्ट बजाएंगे? बस संकल्पों के आधार पर सच्ची देखी जा रही है।